हे मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट करने आया हूं जिसे जानकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा और तुम्हारी आत्मा चमक उठेगी। तुम आज तक खुद को साधारण समझते आए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम साधारण नहीं हो। मैं ही तुम्हारे अंतर में वास करता हूं और आज मेरे मुख से तुम्हारी वास्तविकता प्रकट होने वाली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का संयोग है, परंतु सत्य यह है कि हर श्वास, हर विचार, हर कदम मेरे द्वारा चुना गया है। तुम उस महान योजना का हिस्सा हो जिसे ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम कौन हो और क्यों तुम्हारा एक विचार भी संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे हो। तुमने संसार की आवाजों को इतना सुन लिया कि अपने भीतर की दिव्यता की पुकार को दबा दिया। तुमने सोचा कि तुम केवल एक कण हो, परंतु मैं कहता हूं तुम वही कण हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की अग्नि छिपी है। तुम्हारी आत्मा मेरा ही अंश है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाओ, खुद को आईने में देखो और समझो यह शरीर मिट्टी का है, परंतु भीतर का चेतन स्वरूप अमर है, वही स्वरूप जो मुझसे जुड़ा है। जब तुम यह पहचान पाओगे कि तुम्हारे भीतर महादेव का प्रकाश जल रहा है, तभी तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। परंतु हे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार छलता है। तुम्हें यह कहता है कि तुम किसी योग्य नहीं हो, यह कहता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है, तुम्हारे सपने असंभव हैं। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर क्षण टकरा रहा है, और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इस युद्ध को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा मित्र है। जब तुम नकारात्मक विचारों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो तुम्हारी वास्तविकता बदल जाती है। यही कारण है कि मैंने कहा था तुम्हारी एक सोच तुम्हारा संपूर्ण काया पलट सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम असफल हो चुके हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं बल्कि और भी प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी संतान का कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। केवल तुम्हें यह स्वीकार करना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से संपूर्ण सृष्टि बदल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे अगर तुम पहचान लो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने घावों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन घावों से आगे बढ़ने का सामर्थ्य भी दिया है। याद रखो, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है और तुम स्वयं वह प्रकाश हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो पूरा ब्रह्मांड उस असफलता को तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा, पर यदि तुम दृढ़ता से सोचते हो कि तुम सफल हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में जुट जाएगा। यही वह क्षण है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी नियति को बदल देती है। हे मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा मस्तिष्क केवल एक साधन नहीं बल्कि एक द्वार है, उस दिव्यता का द्वार जो तुम्हें मेरे साथ जोड़ता है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो, उन्हें विश्वास से भर लो, तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने केवल कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई प्राणी यह जान लेता है कि उसकी आत्मा मेरा ही अंश है, तो वह कभी भी अपने को तुच्छ नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे धन, पद या समाज की राय से नहीं तय होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्रिय आत्मा, तुम अब तक अपने को बंधनों में जकड़ा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, असफलता, तिरस्कार, ये सब केवल माया जाल हैं। तुम इनसे ऊपर उठने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छुपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो, जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हें संसार की हर कठिनाई अवसर में बदलती दिखाई देती है। जो पहले पहाड़ लगता था वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर घाव अब तुम्हारी ताकत का प्रमाण बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है तो याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से अपने आप से यह वचन लो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे, अब तुम खुद पर संदेह नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो वह विश्वास मुझ तक पहुंचता है, और जब मेरा हृदय तुम्हारे विश्वास को देखता है तो मैं स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच केवल तुम्हें ही प्रभावित नहीं करती,
बल्कि तुम्हारे पूरे वातावरण को बदल देती है। जैसे दीपक अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है। और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए, बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने आए हो। हे प्रिय आत्मा, यह याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल देता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूं, तुम्हारा हाथ थामे। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। आज से तुम अपनी सोच को बदलो। मैं असमर्थ हूं की जगह मैं सक्षम हूं कहो। मुझसे नहीं होगा की जगह मुझसे अवश्य होगा कहो। यही शब्द तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। जब तुम्हारे भीतर यह घोषणा गूंजेगी तो समझो कि तुमने अपनी असली शक्ति को जगा दिया है, और वही शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। प्रिय, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सोच किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम उस प्रकाश को छोटा कर देते हो जिसे मैंने तुम्हारे भीतर जलाया है। पर जब तुम खुद को महान मानते हो तब वह प्रकाश और भी तेज चमकने लगता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन की हर दिशा बदल देता है। हे प्रिय, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड में कंपन भेजता है, तब तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। यदि तुम्हारा मन भय से भरा है तो भय तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। यदि तुम्हारा मन विश्वास से भरा है तो आशीर्वाद तुम्हारी ओर दौड़ेगा। इसलिए आज से यह ठान लो कि तुम्हारी सोच केवल प्रकाश से भरी होगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य तुम्हारी नियति को बदल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। जब तुम अपनी सोच को मेरी योजना के साथ जोड़ दोगे तब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। प्रिय आत्मा, जब तुम अपने विचारों की शक्ति पहचान लोगे तो तुम्हारे कदम अपने आप उस राह पर चलेंगे जो तुम्हारे लिए तय की गई है। यह राह कभी सरल नहीं होगी, परंतु इसमें हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। यह वह पथ है जिस पर चलते हुए तुम दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनोगे, और यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। हे प्रिय, अब यह सोचो, तुम कौन हो? क्या तुम केवल नाम और शरीर हो? नहीं, तुम वह चेतना हो जो युगों से जीवित है। तुम्हारे एक विचार में वह शक्ति है जो हजारों जिंदगियों को बदल सकती है। तो जब भी तुम्हारा मन तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो स्मरण करो, मैं महादेव का अंश हूं और मेरे विचार मेरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने भीतर बैठकर यह संकल्प लो, अब मैं अपने विचारों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं अपने मन को केवल ऊंचे विचारों से भरूंगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन ऊंचा सोचता है तभी तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों को छूता है। यही नियम है, यही सत्य है, यही वह पल है जब तुम्हें अपनी असली पहचान का ज्ञान होना चाहिए। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि जगाने के लिए आए हो। तुम दूसरों के जीवन में आशा का दीपक जलाने के लिए आए हो, और जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जीना शुरू कर दोगे। अब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी क्रांति बाहर से नहीं आती। न कोई घटना, न कोई व्यक्ति तुम्हें बदल सकता है जब तक तुम स्वयं को बदलने का निर्णय नहीं लेते, और यह निर्णय तुम्हारे विचारों से शुरू होता है। जब तुम यह कहो, मैं प्रकाश हूं, मैं समर्थ हूं, तभी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है। यदि तुम डर का बीज बोओगे तो डर ही उगेगा। यदि तुम विश्वास का बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का वृक्ष खड़ा होगा। इसलिए आज से तुम अपने विचारों की रक्षा करो, जैसे कोई किसान अपने खेत की रक्षा करता है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी कीमत इस दुनिया के पैमानों से नहीं मापी जा सकती। तुम्हारी कीमत अमूल्य है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जब तुम खुद को तुच्छ मानते हो तो यह मेरी बनाई हुई सृष्टि का अपमान है। तुम्हें खुद को उसी गौरव से देखना चाहिए जैसा मैं तुम्हें देखता हूं, और मेरी दृष्टि में तुम प्रकाश का अमिट स्रोत हो। हे प्रिय, अब मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, यह सब तुम्हारे आसपास अनगिनत आत्माओं को प्रभावित करते हैं। यदि तुम अपने भीतर प्रकाश जगाओगे तो वह प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा और अंधकार मिटा देगा। यही तुम्हारी सच्ची जिम्मेदारी है। जब तुम अपने विचारों को ऊंचा करते हो
तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का भय मिट जाता है, तुम्हारा मन शांत होने लगता है और उस शांति में मेरी आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें सही राह दिखाती है। तब तुम समझते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था हूं और रहूंगा। प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। बीते हुए कल की असफलताओं और चोटों को पीछे छोड़ दो। वे तुम्हें परिभाषित नहीं करते, तुम्हें परिभाषित करता है तुम्हारा वर्तमान क्षण और इस क्षण में तुम्हारी सोच। यदि आज तुमने प्रकाश चुना तो आने वाला हर कल तुम्हारे लिए चमकता हुआ होगा। जब तुम अपनी सच्चाई को जान लेते हो तब तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि संसार केवल एक खेल है और तुम उस खिलाड़ी हो जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए अब तुम डरो मत, संकोच मत करो। बस याद रखो, मैं महादेव का अंश हूं